सबसे पहले जिक्र आज के मैच का। पहले वनडे में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला, जिसमें न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ दे दिया गया है। कराची में होने वाला पाकिस्तान न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ दे दिया है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन किस तरह से इस हदफ को अबूर करती है। नसीम शाह की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को उन्होंने आज के वनडे मैच में पवेलियन भेजा, जबकि कराची में होने वाला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच जारी है। न्यूजीलैंड ने अपना हदफ दे दिया है और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ दिया है। कुछ ही देर में पाकिस्तान के बल्लेबाज पहुंचेंगे मैदान में और फिर अपनी कारकर्दगी से कोशिश करेंगे कि आज के मैच को अपने नाम किया जाए। अहम खबर, पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक ने $4.2 अरब और आलमी बैंक ने $2 अरब इमदाद का ऐलान कर दिया है। जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई। पाकिस्तान में सैलाब मुतासिरीन के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक ने इमदाद का ऐलान कर दिया। जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई। be able to generate close to about $8 billion domestically, but we're looking forward to an amount of equal share of $8 billion internationally. Of course, today, hefty amounts have been announced, ranging from 300 million euros to 100 million and $80 million and so on and so forth. Islamic Development Bank has announced a figure of $4.2 billion, which is one of the largest contribution so far during the progress of this conference. I want to say without any fear of contradiction that we look forward to working very closely with our great friend. I must tell you that people of Pakistan will remember you for all time to come. पाकिस्तान को अपनी तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। 5 माह बाद भी कई इलाके पानी में डूबे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, आज अक़वाम आलम पाकिस्तान से यकजहती के लिए इकट्ठे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। We highly appreciate the United Nations General Assembly's call for the convening of this conference. The magnitude of the damage Pakistan has suffered is monumental. While we remain steadfast in responding to the emergency needs of the affected population and the urgency of restoring their lives and livelihoods, we are according high priority to the resilient recovery and reconstruction of the affected infrastructure. The government of Pakistan has worked with international institutions, including the United Nations, the World Bank, the Asian Development Bank, the European Union, to prepare a comprehensive framework document on resilient recovery, rehabilitation, and reconstruction. The 4RF document, which outlines a prioritized and sequential plan defined at the federal and provincial levels to rebuild better from the unprecedented flood disaster and to ensure resilience against future natural disasters. आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का जेनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में हालिया सैलाब ने मईशत को बुरी तरह मुतासर किया। बहाली के इक़दामात के लिए $16.3 अरब की फौरी ज़रूरत है। पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में $5.6 बिलियन मौजूद हैं। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अगले 6 माह में दिवालिया होने से बच जाएगा। आइंदा 5 माह की ज़रूरियात के लिए ये रकम काफ़ी है। बैरूनी इमदाद से ये रकम मज़ीद बढ़ जाएगी। पाकिस्तान अगले 6 माह में दिवालिया होने से बच जाएगा। आइंदा 5 माह की ज़रूरियात के लिए ये रकम काफ़ी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में $5.6 बिलियन मौजूद हैं।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शोबे में ताउन पर गौर किया गया। इससे पहले जनरल आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल की और खाना काबा के अंदर नवाफिल अदा किए। उनकी अहम मुलाकातें भी हुई। आर्मी चीफ आला क़यादत से मजीद मुलाकातें करेंगे, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, फौजी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के वज़ीर दिफा ने भी जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जबकि आर्मी चीफ 4 जनवरी से 10 जनवरी तक सऊदी अरब में मौजूद रहेंगे। अभी आपको ले चलेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सवाल आपका आ गया, दो आगे सवाल यार को जो है हाँ। वो वोट ले लेंगे तो दो, लेकिन वो क्या अच्छा ये पहले वाला, ये तो सवाल पहले भी आ गया था। तो पहली बात तो ये है कि अपोजिशन की ख्वाहिशात के ऊपर जो है हम वोट लेने की हमें जरूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन को जरूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें जरूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्जी जरूरत नहीं है। जिस वक्त कानूनन को जरूरत पड़ेगी या हमारे ख्याल में सियासी तौर पर हमें जरूरत है एतमाद का वोट लेने की, हम बिल्कुल ले लेंगे। अपनी मर्जी के दिन लेंगे, अपोजिशन के मुतालबे के ऊपर नहीं लेंगे। जहां तक आटे के बहरान का ताल्लुक है, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से ये पूरा आटे का बहरान बनाया गया, आपको पता है पंजाब जो है सबसे ज्यादा आटा पैदा करने वाला, गंदम पैदा करने वाला सूबा है। जिस वक्त सीजन स्टार्ट हुआ था, जिस वक्त वाफिर तादाद के अंदर प्राइवेट गंदम मौजूद थी, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मई के महीने के अंदर रिलीजें शुरू कर दे हुकूमत आटे की। क्यों शुरू किया था हमजा ने उस वक्त रिलीजें शुरू कर दी। वो आटा जो है वो प्राइवेट हाथों के अंदर चला गया, उसमें से कितना अफगानिस्तान पहुंच गया, कितना कहीं और चला गया और लोगों ने उसको प्राइवेट हाथों में होल्ड कर दिया। तो इन्होंने तो खुद हालात पैदा किए। उसके बाद खड़े होकर तकरीर कर दी एक दिन अपने मुराद अली शाह ने, वो कहते 4,000 रुपए की हम गंदम खरीदेंगे। आपको पता है कि जैसे ही वो ऐलान करेंगे कि गंदम महंगी खरीदेंगे, गंदम आनी है मई में अगली, अभी तो बिजाई नहीं हुई थी गंदम की, उन्होंने कहा 4,000 रुपए हम गंदम खरीदेंगे। आपने खुद ब खुद मार्केट के अंदर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की कि गंदम आगे उसकी कीमत बढ़नी शुरू हो जाए, आटे की कीमत बढ़नी शुरू हो जाए। और बाय द वे सिंध ने अभी तक रिलीजेस नहीं शुरू की हुई। तो ये सारे का सारा बहरान जो है ये पीडीएम का मिला जुला इनका किया हुआ बहरान है। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये याद रखें कि इंपोर्ट जो है, दरामदात करना जो है और सप्लाई के ऊपर नजर रखना जो है वफाक की जिम्मेदारी होती है। और वफाक बुरी तरीके से नाकाम रहा। बाकी अपनी तमाम उनको सिवाय इसके कि इमरान खान के खिलाफ कौन सा झूठा केस बनाया जाए, तहरीक इंसाफ के लीडर्स के खिलाफ कौन से झूठे पर्चे काटे जाए और कौन से झूठे इल्जामात लगाए जाए, उससे फुर्सत मिले तो कोई काम करे ना। ये बता दें कि कुछ सुनने में आ रहा है कि जनूबी पंजाब के कुछ एमपीएस हैं, उनको कॉल्स आ रही हैं, उन्हें वोट ना देने का कहा जा रहा है। क्या ये एक वजह है कि अभी तक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो नहीं लिया जा रहा, जिस वजह से सारी की सारी जो एक एनर्जी है वो पंजाब असम्बली की तरफ महदूद हो गई है? महंगाई से अवाम का बुरा हाल है, उस तरफ किसी किस्म की कोई एनर्जी या जो जितने भी अरकान हैं उनका ध्यान नहीं है? नहीं, देखें जहां तक कॉल्स की बात है, कॉलें तो आ रही हैं और सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे बहुत सारे लोग, मैं खुद जाती तौर पे एमएनएज एमपीएस के साथ मिला हूं जो बोल रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो भी सियासत करना चाहता है ना, उसको नजर आ रहा है कि कौम खड़ी हो गई है इमरान खान के साथ, कौम फैसला कर बैठी है। और इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जाना, तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस वक्त जाना, एक सियासतदान को अपनी सियासी मौत नजर आ रही है उसके अंदर। तो कॉलें तो हो रही हैं लेकिन कॉलों का असर ज्यादा नहीं हो रहा। और जहां तक आपने कहा कि तवज्जो हटी हुई है अवाम के मसाइल से, यार यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हुकूमत जो इस वक्त एक निजाम आप जिसको घसीटने की कोशिश कर रहे हो, चल नहीं रहा, जिसको घसीटने की आप कोशिश कर रहे हो, उसके सुबह से लेके शाम तक उनका तो अपने सर्वाइवल की जंग है कि हम किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे, किस तरीके से अगले महीने तक हमने चलाना है, किस तरीके से ये अवाम का सैलाब जो हमारे इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, जो इमरान खान के साथ तारीखी तादाद में अवाम खड़ी हो गई है, इनको रोका कैसे जाए, इलेक्शन से भागा कैसे जाए। तो उन्होंने खाक को काम कर रहे। वैसे ये भी हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा वफद जो पहुंचा हुआ है जनीवा, उसका भी हम इंतजार करेंगे वहां से क्या लेकर आते हैं। इनका कल मैं आता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे कि अगर आप हुकूमत नहीं करना चाहते, असेंबली से रिजाइन करना चाहते,
तो एक इतनी जल्दबाजी में बिल क्यों पास किए जा रहे हैं, और ऐसे बिल भी पास किए गए जो आज एजेंडे पे नहीं थे, तो इसकी क्या वजह है कि इसमें कौन सी इतनी जल्दी हुकूमत को? देखिए, एजेंडे पे बिल नहीं है, उसके लिए असेंबली की कार्रवाई वजह बड़ी सादा है मेरे भाई कि जिस वक्त तक असेंबली है, जिस वक्त तक हुकूमत है। गुफ्तगू आपने सुनी, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। स्पीकर सबताइन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास जारी है। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, एजेंडे की कॉपियां फाड़ती गईं। ऑपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। मियां असलम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा इस इजलास की कहानी। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में आज जो है वो हर जानिब शोर गुल बरपा रहा और हर जानिब एक दूसरे पर जुमले कसे गए, नारेबाजी की गई और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो नामहज़ब बातों का जो है वो इस्तेमाल किया गया। ये सारा वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब मेहमानों की गैलरी में जो है वो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के पाकिस्तान के मामले खुसूसी अता तारड़ मौजूद थे। इस पर हुकूमती अरकान ने जो है वो उन पर नाजेबा अल्फाज कसे और उनके खिलाफ जो है वो नाराबाजी की, जबकि हुकूमती अरकान का यह भी कहना था कि अता तारड़ जो है वो एक मुल्ज़िम है और उन्हें इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश होकर जो है वो जो उन्होंने नाजेबा हरकत की थी उस पर जो है वो अपनी वजाहत देनी चाहिए। दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने तमाम अपोजिशन जो है वो स्पीकर के डाइस का उन्होंने घेराव कर लिया और एजेंडे की कापियां फाड़ ली और शदीद किस्म की नारेबाजी की। और उनका यह कहना था कि इत्मीनान का वोट जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो इत्मीनान रखते हैं, अब वज़ीर आला पंजाब भी इत्मीनान का वोट लें क्योंकि उनकी जो है अक़लियत में इस वक्त हुकूमत है। अपडेट किया मियां असलम, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ सियासतदान शेख रशीद का कहना है कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राबते बहाल नहीं हुए। सदर आरिफ अलवी को भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। वो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम #सियासत में इजहार ख्याल कर रहे थे। सदर साहब भी नहीं करा सके शेख साहब राबते बहाल, क्योंकि वो भी बड़े एक्टिव थे, प्रोएक्टिव थे। मैं 5 सालों में पहली दफा अलवी साहब को मिलने गया। उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी है उनके वालिद से भी मेरे तल्लक थे। मैंने उनको फोन किया कि मैंने मिलने आना है। उसने कहा खैर हो, 5 साल तो कभी आए नहीं आप। मैंने कहा यार ये पूछना है कि कोई निकल रही है बात, को कट्टी कट्टा निकल रहा है या वैसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं। तो मेरा ख्याल है ट्रक की बत्ती के पीछे ही लगे हुए हैं, कोई वहां से कुछ चीज नहीं निकली, कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला। शेख साहब सदर से मैंने स्टेट में पूछा कि आपको टनल के उस तरफ कोई रोशनी दिखाई दे रही है, उन्होंने कहा नहीं। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी गंदम कोटा 21,000 से बढ़ाकर 26,000 टन करने का ऐलान काम कर गया। पंजाब की ओपन मार्केट में निजी गंदम की कीमतों में 200 से 450 रुपए फी मन तक कमी आ गई है। मजीद बता रहे हैं रिजवान आसिफ। पंजाब में आटा स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैक डाउन का आगाज। सूबे में जारी गंदम आटा बहरान में कमी आना शुरू हो गई। सरकारी गंदम कोटा 26,000 टन किए जाने के बाद ओपन मार्केट में कीमतों में कमी आई है। यूटिलिटी स्टोर का कोड भी आता है, वहाँ पे भी सामान लाइनों में लग के भी नहीं मिलता। रोजाना लगता है ट्रक, आटा मिल जाता है लाइन में लग के। लाहौर में गंदम की कीमत में 200 रुपये, रहीमिया खान में 300 रुपये, रावलपिंडी में 210 रुपये, मुल्तान में 400 रुपये और बहावलपुर डिवीज़न में 250 रुपये फी मन कमी आई है। हुकूमत पंजाब का दावा है कि कोटा बढ़ाने से सूबे भर की सरकारी आटा ज़रूरियात की तकमील मुमकिन होगी। जिस जगह पर डीलर के थ्रू सप्लाई होनी है वहाँ डीलर के थ्रू होगी। जिस जगह पर हमें कोई ट्रकिंग पॉइंट देकर लोगों को वहाँ से फैसिलिटेट करना है वहाँ पे ट्रकिंग पॉइंट करेंगे। किसी जगह पर अगर हमें कोई स्टॉल लगाना है तो हम वो स्टॉल लगाएंगे। जो इस टाइम बहरान है आटे का, वो उसकी बेसिक वजह है जो इस टाइम पे तीनों सूबाई हुकूमतें जो गंदम का इजरा कर रही हैं वो इतना कम है जो पिछले साल की निस्बत इसमें 11,000 टन की कमी है। मार्केट ज़राए का कहना है सरकारी आटा की दस्तयाबी को मामूल पर आने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं। हुकूमत पंजाब ने बहुत से इक़दाम का ऐलान तो किया है, लेकिन इन इक़दाम का फ़ायदा तभी होगा जब आवाम को हर दुकान और हर बाजार में सस्ता आटा वाफर मकदार में दस्तयाब होगा। रिजवान आसिफ, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। बैक और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब में बूथ से जुमे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेश गोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं शिमाली बलोचिस्तान के इलाकों में 10 जनवरी की रात से दाखिल होंगी। 11 से 13 जनवरी के दौरान मरी में शदीद बर्फबारी से सड़कें बंद और गाड़ियों की आमदोरफ्त में खलल का खदशा है। PDMA की सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब भर के तालीमी इदारे मौसमी सरमा की तातीलात के बाद खुल गए। पहले रोज हाजिरी इंतहाई कम रही। तफसील यूसुफ अब्बासी से।
मौजें खत्म। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद लाहौर समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। मौसम सरमा की तातीलात के इख्तिताम पर तालीमी इदारों में हाजिरी इंतहाई कम रही। दूसरी तरफ स्कूलों में शदीद ठंड से महफूज रहने का कोई मुस्तकिल हीटिंग सिस्टम है, न कोई मुतबादल इंतज़ाम। बच्चे जो है उनकी तादाद काफ़ी कम है क्योंकि धुंध ज़्यादा है और स्कूल के अंदर क्लासरूम के अंदर कोई हीटिंग का इंतज़ाम नहीं है। दूसरी जानब शदीद धुंध और ठंड के बायस तलबा को दुश्वारी का सामना है। सर्दी बहुत ज़्यादा है, स्कूल टाइम आया नहीं जाता, इतनी सर्दी होती है और पेपर भी नज़दीक है। हमने जितनी कोशिश कर सकते थे हम पैक होकर आए हैं, हमने स्वेटर वगैरह पहने, शूज़ वगैरह पहन कर आए हैं। स्कूल इंतजामिया को चाहिए कि अगर हीटर का इंतजाम हो जाए क्लास में तो बच्चे ज़्यादा मतलब कहना शुरू हो जाएंगे और मतलब कि बच्चे बीमार भी नहीं होंगे इतना। तलबा की जानिब से मजीद छुट्टियों का मुतालबा सामने आया था जिसमें महकमा तालीम अक्सर मुस्तरद कर चुका है। ज़राए महकमा तालीम का कहना है कि 1 मार्च से नया सेशन शुरू होने पर इम्तिहानात को यकीनी बनाना है जिसके बाद मजीद छुट्टियाँ नहीं दी जा सकती। शदीद सर्दी और धुंध के राज में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखना मुहाल है। तालिब इल्मों के लिए स्कूल पहुँचना मुश्किल और असातिज़ा के लिए पढ़ाना मुश्किल होता जा रहा है। यूसुफ अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। खानों के शौकीन अफराद के लिए अनवाह अक़साम के खानों से मुज़य्यन 3 रोज़ा कराची ईद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। ईद फेस्टिवल के 10वें एडिशन में मज़े मज़े के खानों के स्टॉल्स पर शहरियों का रश लगा रहा। गवर्नर सिंध समेत अहम शख्सियात ने इस फेस्टिवल का दौरा किया जिसका अहवाल हम जानेंगे आयशा खान से। मजेदार पकवानों की खुशबुओं से महकता कराची ईद फेस्टिवल साहिल समंदर पर कायम बीच व्यू पार्क में अपनी आबोताब के साथ 3 रोज जारी रहा। फेस्टिवल के आखिरी रोज भी सर्द मौसम की परवाह किए बगैर शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ईद फेस्टिवल में तकरीबन 150 मुनफरिद खानों के स्टॉल्स लगाए गए थे जिनमें कराची के अलावा दीगर शहरों के मशहूर रेस्टोरेंट्स ने भी शिरकत की। इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहना चाहिए और कराची के लोग बड़े माशाल्लाह दिल वाले हैं और इस तरीके के जब प्रोग्राम्स होते हैं तो उसको लोग एंजॉय भी करते हैं। मैंने भी बहुत एंजॉय किया। बहुत वेट रहता है हमें, पूरा साल हम इंतजार करते हैं कि ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए। हम बहुत एंजॉय करें, हमने बहुत डिफरेंट चीजें एंजॉय करी यहाँ पे। मुंतज़मीन का कहना था ऐसे मेले सस्ते रहने चाहिए ताकि खुश खुराक अफराद लुत्फ अंदोज होते रहें। शुरा का कहना है कि इस तरह के इवेंट्स में जहां उन्हें तफरी के मौके मिलते हैं वहीं दूसरी जानिब नित नए जायके चखने के मौके भी मिलते हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची।